नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हमारे साथ आज जुड़े हैं एक युवा नेता जो कि अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। नाम है अमर कुमार उर्फ बाबा राजपूत। सारण क्षेत्र में बाबा राजपूत के नाम से जाने जाते हैं और इनकी सबसे विशेष पहचान ये है कि ये हमेशा लोगों के काम को लेकर, आम जनमानस के किसी भी काम को लेकर, यूँ कहे तो समाज सेवा को लेकर हमेशा अधिकारियों से भिड़ते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो, अगर किसी से कोई काम बोले नहीं हुआ तो विवाद होना तय है। हालांकि युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और छपरा के एक फकुली पंचायत है जहां से पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं। समाज सेवा में हमेशा ही तत्पर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के बारे में, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में और इनके क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ जो हमारे खट्टे मीठे सवाल हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आप बाबा राजपूत जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार और बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। हमारा सवाल रहेगा आपसे, बहुत सारा सवाल है क्योंकि आप एक युवा चेहरा हैं छपरा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन आपका जो विशेष लगाव है, विवादों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है आपका। विवादों से लगाव नहीं रहता है। अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आज सामाजिक स्तर पर जब आप उतरेंगे समाज के बीच में, अगर कोई भी कार्य करने के लिए सामाजिक कार्य में, तो कहीं ना कहीं वो होता है 19-20 में होता है कि कोई भी अफसर है चाहे कोई भी है वो गलत तरीके से काम नहीं करते हैं, पैसों का डिमांड करते हैं। और सरकार में बहुत तरीके की बातें होती हैं, तो उस वहाँ पर कुछ बातें बोलनी जरूरी होती है क्योंकि मैं भाजपा युवा मोर्चा के पद पर विराजमान हूँ, वर्तमान में भी जिला उपाध्यक्ष हूँ और इससे पहले भी मैं प्रवक्ता रहा हूँ जिला में, तो इस कारण से होते रहती है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसा नहीं ना है कि आप भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और आपकी सरकार है तो उस रौब में भी आप अधिकारियों के साथ रौब दिखाते हैं? नहीं, सरकार देखिए सुशासन की सरकार है और मैं अभी भी बोलूँगा, देखिए अभी भी जो भी हो रही है बिहार सरकार में, तो उसके लिए सब कुछ नियुक्त किए गए हैं। सब पुलिस अपने काम कर रहे हैं, ऑफिसर अपने काम कर रहे हैं। जो गलत करेगा, चाहे वो नेता हो चाहे वो कोई भी हो, पुलिस अफसर ही हो, आप हमको बताएं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस सरकार में यही काम हो रही है। नहीं, इस पे तो खैर सरकार बहुत सुस्त दिख रही है, प्रशासन आपकी बहुत सुस्त है क्योंकि आए दिन हत्याएं हो रही है बिहार में। अब आप छपरा जिला के निवासी हैं, आप छपरा जिला के निवासी हैं और आपके छपरा जिला में भी हर रोज हत्याएं हो रही है। कभी व्यवसायी की हत्या हो जा रही है, कभी शिक्षक की हत्या हो रही है, कभी आम आदमी की हत्या हो जा रही है। वो अपराध होता था, लेकिन अभी जो वर्तमान में चुनाव का समय है तो इस चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जा रहा है। हत्या पहले भी होते थे, मानते हैं, लेकिन अभी जो प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, आप देखिए ना, अशोक केमटा वाले में इनकाउंटर हुआ, आज भी सुबह का न्यूज है, मुझे मिला है कि आरा में 2 लोगों को इनकाउंटर किया गया है। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, अपराध करने वालों को रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, जो आज आरा में जो 2 लोगों के 2 अपराधियों के इनकाउंटर हुआ है, इनके तार जुड़े हुए थे ये चंदन मिश्रा हत्याकांड से, जो कि पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई थी। और उसके जो मुख्य सरगना था निशु खान, जो कि एक बड़ा आपराधिक छवि का व्यक्ति माना जाता है, उससे आपके सांठगांठ की बात सामने आती है। न, मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास तस्वीरें हो रही है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपने होमवर्क किया हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ। तो हाँ, मैं जानता हूँ और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आप एक पॉलिटिशियन छवि है आपकी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो इन सब के बावजूद आपराधिक गतिविधि वाले लोग, आपराधिक छवियों वाले लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ आपके तस्वीर वायरल होना, और यही नहीं, आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, ये भी कहा गया। और इतना ही, एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि अवैध हथियार के साथ भी आप पकड़े गए हैं, उस मामले में जेल भी गए। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पूर्व मैंने बताया कि मुखिया प्रत्याशी रह चुका हूँ अपने पंचायत फरकुली से, तो उसी आसपास में ये किसी साजिश के तहत मुझे फंसाया गया था और हम लोग साथ में थे, कुछ लड़के भी थे और भी साथ में, उनके साथ में रहने वाले के साथ वही कुछ की रही थी साजिशें सरकार में, वर्तमान में, वो सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं है, मैं साफ सुथरा छवि का आदमी हूँ, ये मेरे पूरे पंचायत के लोग, मेरे पूरे गाँव के लोग और पूरे मेरे सारण जिला के लोग जानते हैं।
देखिए, आपराधिक छवि वाला एक लेवल आपके ऊपर लगता है कि आप क्षेत्र में अपनी दबंगई एक अलग पेश करते हैं, और यहाँ तक कि एक पत्रकार से भी आपके हाथापाई की भी खबर आई थी कि आप रेवा घाट पे एक पत्रकार से भी हाथापाई किए हुए थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मिला था। और भाई है वो जो भी पत्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। चुनाव में कुछ बातें रह गई थी, तो वहाँ पर वार्तालाप हुआ था, मिलकर बैठ के बातचीत हुई थी। इससे ज़्यादा और कुछ हुई नहीं है। देखिए, हर तरफ से तो मामले आप ही का, अब आप तो अपना सफाई दे रहे हैं, अपना शरीर निकाल रहे हैं कि नहीं, सफाई नहीं, मैं ऐसी कुछ है हमारे जो साथ हुई सत्य नहीं। है लेकिन वही देखिए, बोल रहा हूँ। आपराधिक घटनाक्रम में आपके आपराधिक घटनाक्रम में जुड़े हुए लोगों के साथ आपका लगाव, आपराधिक मामले आपके ऊपर दर्ज होना, कहीं ना कहीं आपकी आपराधिक छवि को दर्शाता है। एक और ही आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप एक नए युवा हैं, तो आप अपराध को जोड़ के राजनीति में आना चाहते हैं, या एक बाहुबली चेहरा को दिखा के और राजनीति करना चाहते नहीं हैं? नहीं, बाहुबली वाला कुछ नहीं। बहुत पहले से बाहुबली भरे हुए हैं, मुझे कोई शौक नहीं है बाहुबली बनने का। मैं समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक स्तर पर समाज के लिए काम करने के लिए हूँ। पार्टी मुझे दायित्व पर रखती है तो अच्छी बात है, और नहीं भी रखती है तो मैं सामाजिक स्तर से मैं जुड़ा हुआ रहूँगा हमेशा, और लोगों के लिए मैं सेवा करता रहूँगा। एक खबर हमको भाजपा कार्यालय से मिली है, सूत्र से जानकारी हमें मिला हाँ। कि अभी आप जिला उपाध्यक्ष है भाजपा के, लेकिन प्रदेश कार्यालय में ऐसा चर्चा चल रहा है कि जिला अध्यक्ष के लिए, यूथ का जिला अध्यक्ष के लिए आपके नामों की चर्चा चल रही अब ये तो नहीं बता सकता मैं, और अगर आपको सूचना मिली है तो कहीं ना कहीं से सही ही सूचना मिली होगी, पर मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। मुझे पद में दिलचस्पी नहीं है। मैं सामाजिक कार्यों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मेरा अपना समाज है और मैं अपने समाज को लेकर चलूँगा। मैं पद पर रहूँ ना रहूँ, मैं उनके पैरवी और उनके कार्यों के लिए मैं अफसर से लड़ना हो चाहे किसी से भी लड़ना हो, मैं लड़ता रहूँगा। है। आपका पैतृक विधानसभा क्षेत्र छपरा, छपरा सदर, लेकिन आप पिछले एक दशक से सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है नहीं, सब लोग नौकरी पेशा के लोग हैं आपके यहाँ। जी, अब बिल्कुल सही है। आपने जिज्ञासा, मतलब मुझे लग रहा है आपने पूरा होमवर्क किया है। अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि आपने पहले मेरे बारे में पता किया। ऐसा पत्रकार को मैं खोजता हूँ, और ऐसे पत्रकारिता बहुत भरे हुए हैं, लेकिन मैं आपके जैसा देखा नहीं हूँ। तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि आपने पूरा होमवर्क करके मुझे बुलाया है, और मैं तैयार तो हूँ। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, सब लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं। जी। आपके पिताजी भी शायद सरकारी एम्प्लॉय हैं, हाँ, रेलवे चाचा में भी कार्यरत है, अभी सोनपुर में पोस्टेड है। तो सब लोग कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में, सरकारी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपकी एक अलग विचारधारा है कि आप राजनीति की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं आप, आपकी गतिविधि सोनपुर में भी देखी जाती है, छपरा में देखी जाती है। हालांकि छपरा आपका जन्मभूमि होने के नाते आप कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई मंशा नहीं है। नहीं, अगर ऐसा मन में ख्याल आता है कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि जो भी व्यक्ति पार्टी राजनीति में जहाँ है, से जो भी व्यक्ति राजनीति में है, उनके मन में ये मनसा होती है कि हम एक बार विधानसभा जाएं या हम एक बार लोकसभा जाएं। प्रतिनिधित्व करने की सबकी लालसा होती है। आप भी जिस स्तर से अपने क्षेत्र में लगे हो, जो आपकी सक्रियता बताती है, इससे लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी विधानसभा की ओर देख रहे हैं। आपकी भी मंशा है कि आज नहीं तो कल हमें भी उधर जाना है। तो इस लहजे से अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए, तो आपका सबसे पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र हमेशा छपरा रहेगा, क्योंकि मेरी वो जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है। तो मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं सामाजिक स्तर से ही जुड़ा रहूँगा, समाज में पद पर हूँ चाहे नहीं हूँ, उससे भी मैं काम करते रहूँगा सामाजिक समाजों के लिए। लेकिन अगर मुझे मौका देती है पार्टी तो उस पर विचार किया जाएगा, और मेरा छपरा विधानसभा ही रहेगा। क्योंकि आपके भी जो लोग हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया से ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि आप छपरा विधानसभा को लेकर हमेशा परस्पर तैयारी में रहते हैं कि हम छपरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। नहीं, तो ऐसा नहीं। अभी हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, और कुछ परिचित भी हैं जो इस बार 2025 में विधानसभा लड़ना चाहती हैं। तो उनको एक बार मौका दिया जाएगा, वो देखेंगे, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। मुझे काम से मतलब है छपरा का विकास होना चाहिए। छपरा विधानसभा का विकास होगा, मैं उसके साथ हूँ, चाहे कोई भी वो कैंडिडेट हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। अभी आप युवा हैं, भाजपा का कार्यकर्ता हैं, आपकी उम्र हमें जहाँ तक अंदाजा है 30 साल से कम है। तो क्या आप
सबसे युवा और विधानसभा कैंडिडेट होने के लिए तैयार हैं? नहीं, अभी इस बार नहीं, तैयार नहीं हूँ। मैं अभी लोगों से और जुड़ना चाहता हूँ। अभी एक प्यादा हूँ मैं, सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और उसी स्तर पर मैं काम कर रहा हूँ। और बस आगे करते रहना है। जब हर हर महादेव की कृपा होगी तो कभी भी देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। मैं 2021 का भी पंचायत चुनाव मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं अचानक आया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मेरा विज़न सही था। आज जो प्रशांत किशोर जी आज जो मार्केट में जाके कह रहे हैं, वो विज़न से मैं उतरा था। तो धरातल पर अब मैं कार्य कर रहा हूँ। धरातल पर कार्य करते करते अगर मुझे पार्टी श्री द्वारा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इसमें विचार करूँगा। आपको कह रहा हूँ मैं आपके 25 माध्यम से। या 30? नहीं नहीं, अभी कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। 25 या 30 नहीं कहूँगा, मुझे अभी कार्य करने दीजिए। अभी बहुत लोगों से देखिए, आपके जो कार्य करने की विधि है वो बताता है कि 2030 के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। देखा जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो एक बार आएंगे नहीं, ऐसा मैदान हम में। नहीं चाह रहे हैं, ऐसा आपकी गतिविधियां बता रहे हैं जो नहीं नहीं, क्षेत्र में तो ऐसा आपकी होगा। सक्रियता ऐसा है अगर वो ऐसे मिलता है। दर्शा रही है कि नहीं आप 2030 के लिए परस्पर तैयार हैं कि नहीं 2030 का चुनाव लड़ना है? नहीं तो अभी और वैसा सोचा नहीं हूँ। अभी तो 2025 चल रहा है, 5 साल है। 5 साल में बहुत सारे चीज़ें होंगे। पहले देख लूँगा मैं किस स्तर पर हूँ। अगर सपोर्ट मिलता है छपरा का तो देखा जाएगा। आप युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा? युवाओं के लिए तो मैं खुद युवा होकर राजनीति में आना मतलब मेरा था कि मेरा मेन मोटो यही था कि युवा के लिए कुछ करना। हम युवा के लिए पंचायत स्तर पर भी अब सोचते थे कि उनको किसी न किसी कार्यों से जोड़ा जाए। और आज अपराध की घटना अगर हो रही है तो युवा कहीं ना कहीं छितराए हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने के कारण इधर उधर वो माइंड ब्रेन वॉश कर दिया जा देखिए, रहा है। सरकार तो पिछले 20 साल से बिहार में आपकी, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तब आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। और रोजगार ये तो उस कमी आपकी मात्रा में आपकी नहीं सरकार है। की कमी है। कमी सरकार में नहीं है। अभी वैकेंसीज बहुत हुए हैं। अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद बहुत लोगों को दिया है, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और आगे भी होगा। इस बार भी वही मेन है कि इस बार अच्छे से युवा आयोग का भी गठन हुआ है, आपको पता होगा। उस युवा आयोग में भी बहुत अच्छे युवा हैं जो कि उसमें शामिल होंगे। अब सरकार में जो फैसले होंगे उसमें युवा भी अपना बात रख पाएगा। तो हमको लग रहा है इस बार अब जो भी सरकार बनती है, हमारी भाजपा की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी बहुत काम किए हुए हैं, उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग जानते हैं। धरातल पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद रोजगार का जो अभी किया जा रहा है, अब देखा जाएगा। पलायन रोकने का भी कार्य किया जाएगा। कुछ लोग जो बाहर में हमारे भाई हैं, मजदूर हैं, उनके लिए हम लोग कार्य करेंगे। और यहाँ कोशिश किया जाएगा। मैं वादा नहीं करता हूँ। मैं सरकार में आने के बाद ये चीज़ कहता हूँ कि कुछ ना कुछ युवाओं को यहाँ रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मामले है ही हैं, लेकिन जो अपराध को लेके प्रशासन आपकी नकेल नहीं कस पा रही है, अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, ये किसकी कमी हो सकती है? प्रशासन अपराध की को कमी तो है या आपकी सरकार की? अपराध पर तो अंकुश है। अपराध पर तो अंकुश है, मानते हैं आप। कोई भी ऐसा हत्याकांड बताइए कि जो अभी फरार है आरोपी, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। क्या कभी किसी सरकार में इनकाउंटर किया गया है क्या? आप बता दीजिए हमको। क्या पिछले 2005 देखिए, ऐसा भी तो हो आप सकता है, 1990 से लेकर 2005 की बात कीजिए ना, उस समय। ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 हत्याएं हुई, उसमें कहीं एक दो का इनकाउंटर कर गए और सरकार वाहवाही लेने के लिए कहा देख हमने इनकाउंटर करा। नहीं, सरकार वाहवाही नहीं ले रही है। धरातल पर काम हो रहा है। मेरे भी एसपी साहब से बातचीत है। मैं देख रहा हूँ कितना कंट्रोल किया गया है। अगर आप सर्वे करते हैं, डाटा मंगाते हैं किसी भी जिला का, तो देखिएगा पहले से अपराध बहुत मात्रा में कम हुई है संख्या के मामले में। और अगर कोई चाहता है कि जीरो अपराध हो तो वो किसी भी सरकार में संभव नहीं है। बहुत बढ़िया लगा इनसे बात करके, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर युवा, एक नौजवान राजनीति में आता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति करने के लिए इच्छुक है और समाज में बदलाव लेने के लिए परस्पर तैयार है, कमर कस के तैयार है, तो ये एक सराहनीय कदम होगा और बहुत अच्छी पहल कही जाएगी युवाओं की तरफ से। तो अगर ऐसे युवा राजनीति में आ रहे हैं तो समाज, राज्य और देश के लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश है। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अरे आपका भी धन्यवाद। बड़ा खुशी हुआ। आप हमारे यहाँ आए, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।